नमस्कार दोस्तों। आई होप हमेशा की तरह आप सब अच्छे होंगे और आप सबके प्यार की वजह से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से सारी गुड न्यूज़ हम आपको समय समय पर देते आ रहे हैं रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020-21, उसी तरीके से आज एक बुरी खबर हम लोगों को पता चली है, हमारे सोर्सेज से एक बुरी खबर पता चली है और हमारा फर्ज बनता है कि वो बुरी खबर भी आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, क्योंकि आप लोग अपडेट रहें हर छोटी खबर और बड़ी खबर से, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये तो कंफर्म है कि आप लोग मुझे कमेंट में गालियां दोगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सभ्य लोग हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस में एक बहुत बड़ा खेल हो गया है। वो क्या खेल है उस बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ जो हम अब तक बताते आ रहे थे आपको, उस फाइनल कट ऑफ में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों कि नई वैकेंसी कब आएंगी, जो दिल्ली पुलिस में जो नई वैकेंसी आने वाली थी वो कब आएंगी, और जो कट ऑफ आएगी वो हम कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ में क्या क्या बदलाव होंगे। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा दोस्तों, बीच में मत छोड़ना। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये खबर पहुंच जाए। खबर बड़ी है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे न्यू वैकेंसीज के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस में काफी सारी वैकेंसीज आने वाली थी। जैसे कि कांस्टेबल 2021-22 के लिए, एचसी एडब्ल्यू और टीपीओ की वैकेंसी, एचसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर की वैकेंसीज आने वाली थी। ये वैकेंसीज कौन निकालने वाला था दोस्तों? ये वैकेंसीज निकालने वाला था एसएससी इन वैकेंसीज को निकालने वाला था, और लगभग सारा काम पूरा हो चुका था। एसएससी इन वैकेंसी को निकालकर नोटिफिकेशन जारी करने ही वाला था, लेकिन बीच में एक गड़बड़ हो गई दोस्तों। एक गड़बड़ क्या हो गई? एक तो आ गया कोरोना आ गया। कोविड-19 की वजह से सारी वैकेंसीज पीछे हटती चली गई। और अभी अभी क्या हुआ है, दिल्ली पुलिस में न्यू कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। ये न्यूज भी आप सबको पता ही है। दिल्ली पुलिस में न्यू कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं, और न्यू कमिश्नर ने आते ही सबसे पहले सवाल ये किया है कि दिल्ली पुलिस में अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड क्यों नहीं है। वाई? इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस अब कोशिश करेगी अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की। अब क्या करेगी? कोशिश करेगी अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की। और अगर दिल्ली पुलिस अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगा तो ये जो वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज को चांसेस हैं कि एसएससी ना निकाले और दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ही निकाले। अच्छा, न्यू कमिश्नर आए हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दिल्ली पुलिस का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जो पहले वैकेंसीज जो 3-4 वैकेंसीज पहले कराई थी, 3-4 एग्जाम पहले कराए थे, उनमें काफी सारी चीटिंग हुई थी। ठीक है, जिस वजह से उन्होंने अपने जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो एसएससी को दे दिए थे। लेकिन अभी इस बार आपने देखा है 2020 की जो वैकेंसी है, 2020-21 की जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, उन कांस्टेबल की वैकेंसीज को आप देख ही रहे हैं अपनी आंखों से कि उन कांस्टेबल की वैकेंसीज में कितनी चीटिंग हुई है। तो अगर चीटिंग होनी ही है तो वाई एसएससी? क्योंकि एक तो एसएससी जो है लेट करता है एग्जाम, समय बहुत ज्यादा ले लेता है दोस्तों, टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है एसएससी। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि एसएससी सुनता नहीं है दिल्ली पुलिस की। एसएससी पर दिल्ली पुलिस दबाव नहीं डाल सकते, उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, जो हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसीज के बारे में बात चल रही है, उसमें दिल्ली पुलिस बार बार कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। जो पहले दिल्ली पुलिस ने वैकेंसीज निकाली थी और फॉर्म भरे थे बच्चों ने, उनमें उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन एसएससी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा दिल्ली पुलिस की। तो ये कुछ वजहें हैं दोस्तों। इन वजहों से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब कह रहे हैं, जो नए कमिश्नर है, कि हमें अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड दिल्ली पुलिस बनाएगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो आपकी न्यू वैकेंसी आएंगी, जो कुछ लोग कह रहे थे कि अब सितंबर में आ जाएंगी,
सितंबर 21 में आ जाएंगी, कुछ कह रहे थे जी अक्टूबर के पहले वीक में आ जाएंगी, फर्स्ट वीक में आ जाएंगी अक्टूबर के। ठीक है, अब ये नहीं आएंगी, ये हो सकता है जनवरी 2022 में आए, जनवरी 2022 में आए दोस्तों। तो जनवरी 2022 इसकी एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोशिश कर रहा है अपना खुद का रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की। इसका फायदा क्या होगा कि अगर दिल्ली पुलिस अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड बना लेगा तो उस केस में जो प्रक्रिया है, भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो भर्ती की प्रक्रिया है दोस्तों, उसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी, उसकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें टाइम कम लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई न्यू वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात आपकी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी मेन खबर की तरफ। मेन खबर क्या है दोस्तों, जो आपके रिजल्ट है, दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है, दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है उसकी डेट अनाउंस कर ही दी है, जो है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2021। लेकिन दोस्तों इससे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस में खेल हुआ है। खेल ये हुआ है, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में जो चीटिंग हुई थी, खबर ये आ रही है निकल के कि उस चीटिंग में काफी सारे बच्चों ने फिजिकल मार दिया है। उस चीटिंग वाले बच्चे जो थे उसमें से काफी सारे बच्चों ने फिजिकल मार दिया है। लगभग 16 बच्चे तो वो थे, 16 स्टूडेंट्स तो वो थे जिनको पकड़ लिया और जिनको एक तरीके से निकाल दिया और जिनके खिलाफ केस भी दायर किया, जिनके खिलाफ केस फाइल किया। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों, एग्जैक्ट संख्या भी हमें नहीं पता चली है लेकिन बड़ी तादाद में है, जिन्होंने फिजिकल क्लियर कर लिया है। और अगर ऐसे बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर लिया है तो उस केस में दोस्तों कट ऑफ में बड़े बदलाव होने वाले हैं। हम जान लेते हैं दोस्तों, जो वैकेंसीज थी मेल प्लस एक्स सर्विसमैन की, वो थी 3902। जिन बच्चों ने फिजिकल दिया था वो थे 25,974 और जो पास हुए थे वो है 9,748। ये 9,748 की जो फिगर है ये आरटीआई जो वायरल हो रही है उसके द्वारा मैंने उठाई है। उसके अलावा दोस्तों फीमेल में जो वैकेंसी थी वो थी 1,944। अपीयर जो हुई थी फीमेल वो 14,391 और जो पास हुई है वो 5,397 हुई है दोस्तों। ये डाटा आरटीआई का है, इसीलिए मैं इसे सही मान के चल रहा हूँ दोस्तों। अब चूंकि एसएससी के एग्जाम में चीटिंग हुई ही बड़े लेवल पे हुई थी, जिसमें से काफी सारे बच्चे जो है जिन्हें एसएससी ने, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने फिजिकल के टाइम पे पकड़ लिया तो उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, लेकिन क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पकड़ा नहीं जा सका और जिन्होंने फिजिकल क्लियर कर लिया। तो उस केस में अब क्या होगा दोस्तों, उस केस में आपकी कट ऑफ में आएंगे बड़े बदलाव दोस्तों। माफी चाहता हूं मैं आपसे यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये बुरी खबर आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरा फर्ज है दोस्तों। अगर अच्छी खबर मैं आपको बताता हूं तो बुरी भी मेरा फर्ज है। जो भी मुझे अपडेट मिलती है वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाना मेरा काम है। अब आप इसे अच्छा समझे या बुरा समझे, मेरी वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, हो सकता है गाली भी दे मेरे वीडियो के कमेंट्स में, तो इस बार मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा। चलिए दोस्तों, जो कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, उसकी तरफ नजर मार लेते हैं दोस्तों। फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज पूरी बनाई है, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन फीमेल, सभी की मैंने कट ऑफ बनाई है दोस्तों, एक्सपेक्टेड। अब ये कट ऑफ कहां से डाटा उठाया दोस्तों, डाटा मेरे पास, मैं आपको बोलूं इसकी मैं श्योरिटी कुछ नहीं देता, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, कोई भी श्योरिटी नहीं देगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। क्यों? क्योंकि एक तो जो हमारा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे, दूसरा जो इस समय खेल हुआ है, जो चीटिंग वाले बच्चे थे वो पास हुए हैं, उनका डाटा जो निकल कर आ रहा है, सब चीजें मैं आपके सामने वीडियो पर नहीं बोल सकता, लेकिन उनका जो डाटा सामने निकल कर आ रहा है उन बेसिस पे जो कट ऑफ निकल कर आएगी वो दोस्तों ये निकल कर आएगी। अनरिजर्व के लिए कम से कम 68 से 71.2 तक कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, 68.2 से 71.2 तक। ओबीसी में अगर बात करें मेल की तो 65.75 से 68.75 तक। एससी की अगर बात करें तो 58 से 61 तक। एसटी की बात करें तो 60.75 से 63.75 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 58.9 से 61.9 तक रह सकती है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन में अगर हम बात करें तो कट ऑफ 36.25 से लेकर 38.25 तक रह सकती है अनरिजर्व के केस में। ओबीसी के केस में 41.75 से लेकर 43.75 तक रह सकती है। एससी के केस में 28.07 से लेके 30.08 तक रह सकती है। एसटी के केस में बात करें 28.31 से लेके 30.46 और ईडब्ल्यूएस के केस में 28.12 से लेके 30.22 तक रह सकती है दोस्तों। फीमेल की बात करें 52.25 से रह सकती है 55.25 के बीच में अनरिजर्व के केस में। ओबीसी के केस में 46.75 से लेके 49.75, एससी के केस में 44.75 से लेके 47.75, एसटी के केस में 45 से लेके 48
और ईडब्ल्यूएस के केस में 35.75 से लेकर 38.75 तक रह सकती है दोस्तों इतने बड़े बदलाव जो है, इतने बड़े जो बदलाव मैंने किए हैं, तो जो बड़ी वजह है वो ये चीटिंग इन एसएससी एग्जाम, जो चीटिंग जिस बड़े लेवल पर हुई है ना दोस्तों, उस बड़े लेवल पर जो डाटा निकल कर आ रहा है वो बड़ा खतरनाक डाटा है, इसीलिए आपके बुरी खबर है, चिंता की बात है दोस्तों। चिंता की बात यह है कि अगर आपके 68 नंबर, ये जो मिनिमम साइड है, इससे कम नंबर है, मतलब मैं बात करूं अगर एक बात में, तो अगर आपके लेस देन मिनिमम नंबर है, जो लेस है, मिनिमम नंबर जो मैंने बताया उससे भी कम नंबर है, तो आपके लिए दोस्तों चिंता की बात है, ठीक है ना, आपके लिए चिंता की बात है दोस्तों। और अगर आपके ये जो मैक्सिमम साइड है इससे ज्यादा नंबर है, ठीक है, ज्यादा है किससे, मैक्सिमम साइड से ज्यादा नंबर है आपके, तो फिर आप सेफ हो, ठीक है दोस्तों, फिर आप सेफ हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें, बाकी दोस्तों में शेयर कर दें। आपकी अच्छी बुरी जो भी कमेंट्स है, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। ओके।